अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम अपने मुक़द्दर का अंधेरा नहीं होता, सूरज तो निकलता है, सवेरा नहीं होता। और उस पेड़ के साये से सुकून किसको मिलेगा, जिस पेड़ पे चिड़ियों का बसेरा नहीं होता। तो वैसे तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन चंद अहम मसाइल जो आज का रूनुमा हो रहे हैं, दैट आर यूनिक, जिसको आप कह सकते हैं कि तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम इस तरह के मसाइल देखना हमें मिला है। पाकिस्तान की तारीख़ में पाक आर्मी की तारीख़ जो है उसमें देखें कि हमेशा जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल आई है तो पंजाबी पठान ये नहीं सोचे किसी ने कि ये मैं पंजाबी हूँ तो मैं सिर्फ तो पंजाब के लिए लड़ूंगा, मैं तो पठान हूँ तो मैं सिर्फ के लिए लड़ूंगा, मैं अगर सिंधी हूँ तो सिर्फ सिंध के लिए लड़ूंगा, सिंध की वजह कोई मुश्किल आई थी तो मैं अगर बलूची हूँ तो सिर्फ बलूचिस्तान के लिए लड़ूंगा। नहीं, हमेशा पंजाबी, सिंधी और पठान से बालातर होकर हमेशा कुर्बानियाँ पेश की गई, हमेशा मुल्क का दिफा किया गया, हमेशा मुल्क के लिए आवाज़ उठाई गई वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। लेकिन आजकल जो ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको ये दुश्मन की एक नई चाल है कि जिसके ज़रिए दुश्मन हमें कौमों में तकसीम कर देना चाहता है। आज तक जो हम एक कौम थे पाकिस्तानी, अब वो चाहता है कि ये अलग अलग कौम बन जाए, बलोच अलग, सिंधी अलग, पठान अलग, और इस तरह से वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को भी तोड़ दें, जिस तरह से रशिया को टूट गया था, जिस तरह से रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अभी दुश्मन की वाज़ेह चाल है। अब दुश्मन इसके लिए किसको यूज़ करता है ये उसके ऊपर है। हमेशा जब भी कोई कौम नाकाम होती है तो उसके अपनी ही उसके वजह बनते हैं। अपनों की जो गद्दारी है वो दुश्मन की तेज़ी से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हिजाज अहमद ने जो बात की, जो साबिक क्रिकेटर है, उसने जो बात की कि पठान जो आजकल जो हमारी टीम क्रिकेट की नाकाम है तो उसकी वजह ये है कि इसमें ज़्यादातर पठान हैं और पठानों को आता ही क्या है, पठानों के पास एजुकेशन नहीं है। पठान जो हैं उनको कुरान मजीद और मस्जिद में जाने के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। उनको क्या आता है, वो इनको ले आते हैं क्रिकेट टीम में, फिर इनको इंग्लिश बोलना नहीं आती होती, ये बात नहीं कर सक रहे होते, ये प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाते। तो इस तरह की उन्होंने बात की, ठीक है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उन्होंने पठानों को भड़काने के लिए बात की कि कोई पठान जो है वो मुझे इसका जवाब देगा, फिर पंजाबी आइट से जवाब देंगे, फिर इस तरह से पठान फिर जवाब देंगे, और इस तरह से ये दोनों आपस में उलझ जाएंगे। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपने नज़रियात का इजहार किया, किसी ने उनको जवाब दिया कि ये पठानों ने किया, ये पठानों ने किया। देखिए, हमने किसी पर एहसान नहीं किया, हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। अगर किसी ने अपनी जान दी अपने मुल्क के लिए तो अपने वतन के लिए किया, ये उसका भी वतन था, ये उसकी जिम्मेदारी थी। अगर कभी वक्त आएगा तो हम भी अपनी जान देंगे, और कभी वक्त आएगा तो हमारे माँ बाप, हमारा ख़ानदान सब कुर्बान है इस वतन के ऊपर। लेकिन देखिए, हमारा अपना वतन है, किसी के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे। हम पंजाबी के ऊपर ये एहसान नहीं जता सकते कि भाई आप पंजाबी हो तो हमने आपको बचाया है। नहीं, हमने उनको नहीं बचाया, हमने अपने मुल्क को बचाया। अगर किसी ने कर्नल शेर खान ने अगर कुर्बानी की है तो उसने अपने वतन के लिए की है, उसकी जिम्मेदारी की है। बहरहाल इमरान खान जो है, अगर उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया तो उनकी जिम्मेदारी थी, वो उस वक्त उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, ये उनकी जिम्मेदारी थी। खूब इसको कारनामा है, ये एक बड़ा कारनामा है, लेकिन हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर सकते कि ये पठानों ने किया, ये पठानों ने किया। इस तरह से कौमियत का जो ये मसला है ये और ज़्यादा बिगड़ जाएगा और हम दुश्मन के उस खेल का शिकार हो जाएंगे जो दुश्मन ने अभी हमें इसमें फंसाने के लिए ये सारा खेल बनाया हुआ है। हम उसकी जाल में फंस जाएंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे पठान भाई हैं, जाहिर सी बात है दुख तो बहुत हुआ जब उन्होंने ये बात की। हम सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखें, अगर हम चाहते हैं ना कि पाकिस्तान कामयाब हो तो हमें कौमों से निकल कर सोचना पड़ेगा, हमें एक पाकिस्तानी बनकर सोचना पड़ेगा। लाइक कायद-ए-आज़म ने जिस तरह फरमाया था, हमें पाकिस्तानी बनकर सोचना पड़ेगा। इमरान खान को आज सिर्फ पठान नहीं चाहते, इमरान खान के फैंस पंजाबियों में पठानों से ज़्यादा है, इमरान खान के फैंस सिंधियों में ज़्यादा है, इमरान खान के फैन बलूचिस्तान में ज़्यादा हैं। क्यों उनको पसंद करते हैं? क्योंकि उन्होंने सबको इक्वल बैलेंस रखा, ठीक है, उन्होंने सबको इक्वल रखा, उन्होंने किसी में तजाद नहीं किया कि भाई पठान अच्छे हैं या पंजाबी बुरे हैं या ये वो हमेशा पाकिस्तानी कह के बुलाते थे, मेरे पाकिस्तानी, ठीक है, और बुलाते हैं।
اور انشاءاللہ بلائیں گے اگر خدا نے توفیق دی تو. تو انشاءاللہ اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کامیابیوں کی پیک پر لے کے جائیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دشمن کون کون سی چال چلنے لگا ہے اور دشمن کس طرح کی چال چلنا چاہ رہا ہے. دشمن ہمیں توڑنا کس طرح سے چاہ رہا ہے, دشمن ہمیں کس طرح سے ناکام کرے گا. لیکن ہمیں وہ ہماری حالت بہت زیادہ خراب کر دی ہے دشمن نے, پاکستان کی حالت. لیکن اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک افغانستان جیسی اس کی حالت نہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کی حالت فلسطین جیسی نہ ہو, تو پھر خدا اپنے اوپر رحم کرے, اپنے وطن کے اوپر, اور اس طرح کے بیانات سے اجتناب کرے. اور جو اس طرح کے بیانات, جس طرح کے اعجاز احمد نے دیے, جو بگ پیٹریوٹ ہوتا ہے نا, جو ریئل پیٹریوٹ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ملک کے لیے مسائل کا باعث نہیں بنتا, اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس طرح کی کوئی بات کروں گا تو اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے, ایکشن کریں گے تو ری ایکشن تو آئے گا نا. تو اس طرح کے ایکشن سے انشاءاللہ اجتناب کر رہے ہیں, ادروائز ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. بہت شکریہ, خدا حافظ.